हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा रिवर्सल रीटेस्ट को। रीटेस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे बाय वॉल्यूम के बेसिस पर। देखिए, रीटेस्ट को आइडेंटिफाई करना वॉल्यूम के बेसिस पर एक आपको बेटर सिनेरियो मिलेगा कि रीटेस्ट के बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिखाएगा या रिवर्सल को फॉर्म करेगा। सबसे पहले देखिए डिस्कस करते सिर्फ पैटर्न को, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर क्या एनालिसिस रहती है, कैसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस दिन इसको हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, पैटर्न को डिस्कस किया जाए तो ऑलरेडी शेयर किया है कि मार्केट में सबसे पहले मार्केट अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद मार्केट यहीं से फॉल होता है, फॉल होने के बाद मार्केट रिवर्स करता है। अब रिवर्स या तो मार्केट डायरेक्ट रिवर्स कर जाए, जो कि काफ़ी कम सिनेरियोज में देखने के लिए मिलता है कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट रिवर्सल को फॉर्म कर जाए। मोस्टली हाई सिनेरियोज जो बनते हैं कि रिवर्सल के बाद मार्केट रीटेस्ट करने जरूर आता है, देन अगेन बाइंग को यहाँ पे कंटिन्यू करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है रीटेस्ट को ऑब्जर्वेशन, कैसे हम लोग रीटेस्ट पर अगेन एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखिए, मोस्टली अगर आपको पहले ही डेली टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन है कि बाइंग साइड ट्रेड लेना है, तब तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहीं पर आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो बनता है कि हम लोग रीटेस्ट का वेट करें, देन बाइंग या सेलिंग यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है। उसको हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे वॉल्यूम के बेसिस पर। देखिए, अब मोस्टली हम लोग जो रिवर्सल को रीटेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे वो वॉल्यूम के बेसिस पर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तीन सिनेरियोज बनते हैं रीटेस्ट को आइडेंटिफाई करने के। देखिए, मार्केट जब अगेन रिवर्सल करने के बाद अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके कंटिन्यूएशन करता है और जब मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा तो ऑब्जर्वेशन, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन रहेगा कि जैसे ही रीटेस्ट करने आता है मार्केट, यहाँ पर एक आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अच्छी कैंडल आपको मिलेगी और उसमें वॉल्यूम भी होगी, सिंगल कैंडल। आते ही मार्केट डायरेक्ट ही यहीं से रिवर्स हो गया। देखिए, फिर आपको एंट्री जो एग्जीक्यूशन आपका रहेगा, तब आपका यहाँ से शिफ्ट होके एंट्री, क्योंकि कैंडल फॉर्मेशन बनने के बाद ही आपको पता चलेगा, तो आपका फिर पहले रेजिस्टेंस पर एंट्री को एग्जीक्यूशन रहेगा। वहाँ पर यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके डायरेक्ट बाइंग साइड कंटिन्यू कर जाता है, या हो सकता है जो कैंडल रीटेस्ट पर बनी है उसी का रीटेस्ट लेते हुए अगेन मार्केट बाइंग साइड कंटिन्यू कर जाता है। सबसे पहला सिनेरियो हमारा था कि मार्केट जैसे ही रीटेस्ट पर आता है तो बाइंग वॉल्यूम और कैंडल दोनों वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सेकंड सिनेरियो जो हमारा बनेगा यहाँ पर, सेकंड सिनेरियो सिंपल रहेगा कि मार्केट यहाँ पर आने के बाद होल्ड कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, बट वॉल्यूम्स यहाँ पे इंक्रीज होने लगती है। मतलब जो भी वॉल्यूम्स वहाँ पे आ रही थी, अचानक से वॉल्यूम का इंक्रीमेंट वहाँ पे बढ़ जाता है। मतलब अच्छी खासी वॉल्यूम्स वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, बट वहाँ पे कैंडल्स सब छोटी छोटी बनी है और मार्केट उसी एरिया पे होल्ड कर रहा है वहाँ पर। तो फिर आप यहाँ पे तब भी रीटेस्ट पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर देखिए वॉल्यूम्स हाई आ रही है जी, अगर यहाँ पर वॉल्यूम्स अगर आपकी हाई आ रही है तो आप एंट्री को एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करोगे। अगर वॉल्यूम का इंक्रीमेंट है, जैसे यहाँ पर अचानक से वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई है और यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो आप एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करोगे। अब अगर मार्केट यहाँ पर अगेन आता है रीटेस्ट पे और मार्केट होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद मार्केट स्लो स्टडी हायर हाइज के फॉर्मेशन क्रिएट करता है। एटलीस्ट हम लोगों को यहाँ पर 2 हायर हाइज की फॉर्मेशन चाहिए। 2 हायर हाइज की फॉर्मेशन अगर मार्केट यहाँ पर आकर क्रिएट करता है तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे हाई पर भी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो या स्विंग के बेसिस पर भी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपकी वॉल्यूम की ड्राइनेस आपको वहाँ पे नजर आएगी। रीटेस्ट पर आने के बाद भी यहाँ पर आपको वॉल्यूम का इंक्रीमेंट ज़्यादा नहीं दिखेगा। देखिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वॉल्यूम्स की देखिए काफ़ी डीप एनालिसिस है कि यहाँ पर रीटेस्ट पर वॉल्यूम इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। इसके पीछे सिंपल सी साइकोलॉजी है। देखिए, जब मार्केट ने रिवर्स किया है तो अब रीटेस्ट पर उसको अगेन पंचुअल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आके वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट हो रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं सेलर यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को अगर बाइंग साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो एटलीस्ट या तो मार्केट डायरेक्ट कैंडल फॉर्म करे या एटलीस्ट 2 टाइम मार्केट हायर हाइज के फॉर्मेशन के बाद बाइंग साइड यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। ये सिनेरियोज बनता है। तीसरा सिनेरियो जो हमारा बनता है उसमें क्या है कि सपोज जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करने आता है,
जैसे ही मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है तो रीटेस्ट पर आपको करना क्या है कि जैसे मार्केट रीटेस्ट पर आया और अचानक से जो वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए या कोई भी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल से बढ़ के आ जाए, आज मॉर्निंग से देखा जाए तो कोई भी कैंडल इस तरीके की कैंडल नहीं बनी है। अगर इस तरीके की कैंडल रेड कैंडल्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाए तो बाइंग साइड ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका जो मेन इम्पोर्टेंस है और साइकोलॉजी है कि यहाँ पर आने के बाद सेलर आके एग्रेसिव एंट्री बना चुके हैं। सो यहाँ पर 3 सिनेरियो डिस्कस किया है कि आपकी जो इम्पोर्टेंसी है देखिए यहाँ पर रीटेस्ट की, वो सिंपल सा रहेगा कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं चाहिए, आपको वॉल्यूम्स यहाँ पे नहीं होनी चाहिए रीटेस्ट पर। साथ ही साथ या तो मार्केट डायरेक्ट रीटेस्ट पर आते कंटिन्यूएशन दिखा दे तो आपके लिए बेस्ट है, या मार्केट रीटेस्ट पर आने के बाद एटलीस्ट 2 टाइम हायर हाइज की फॉर्मेशन के बाद ही हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। पर वहाँ पर भी वॉल्यूम्स हमको वहाँ पे नहीं चाहिए, मिनिमम जो नॉर्मल वॉल्यूम्स आ रही है वही नॉर्मल वॉल्यूम होनी चाहिए, एग्रेसिव या हाई वॉल्यूम्स वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपका वहाँ पे बाइंग साइड एक मूव करने के बाद मार्केट सेल ऑफ ही हो जाएगा, क्योंकि एक सेलिंग का ये एक रिटेस्ट बन के वहाँ से मार्केट का रिट्रेसमेंट के बाद वहाँ से सेलिंग कंटिन्यू कर जाएगा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि वहाँ पर आपको वॉल्यूम्स नहीं चाहिए, रीटेस्ट पर वॉल्यूम आपको नहीं चाहिए। अब देखिए इस स्टॉक्स को हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले तो देखिए इस स्टॉक्स में मेरी डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस थी कि हम लोगों को यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बाइंग साइड का पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ था। मदर कैंडल की फॉर्मेशन पैटर्न आपको ऑलरेडी काफ़ी बार शेयर किया हुआ है कि मदर कैंडल की वॉल्यूम कम होगी, अपोजिट कलर की कैंडल कम होगी जो बेबी कैंडल होगी। सो बेबी कैंडल देख सकते हो ग्रीन है यहाँ पे, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये तब हुआ जब आपने एक दिन पहले ही एनालिसिस करके रखा हुआ है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी इसको एनालाइज करेंगे तो देखिए हमारे लिए एक बेस्ट लेवल यहाँ पे आपको नज़र आएगी। इस लेवल की इंपॉर्टेंसी को देखिए, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट देन ब्रेक अगेन रेजिस्टेंस। अब अगर इसको देखिए बाइंग को कंटिन्यू करना है तो इसको रीटेस्ट करके ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखिए इसमें एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैटर्न बना है। पहले तो देखिए सबसे पहले प्रीवियस डे को भी हम लोग एनालाइज करेंगे तो देखिए अचानक से क्लोजिंग टाइम पर इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स अगर आपको देखने के लिए मिल रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये लेवल आपके लिए एक सपोर्ट फॉर्मेशन कर सकता है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग टाइम पर कोई भी वॉल्यूम्स आ रही है तो उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंसी होती है। सो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये काफ़ी डीप डिस्कशन हो जाएगा। बट ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। ऑयल सेक्टर आज काफ़ी बुलिश था, टॉप गेनर भी था, तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट रिवर्स होता है। अगेन मार्केट यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनाने के बाद यहाँ से रिवर्सल का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए या तो आप अगर पहले ही आपकी डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस है तो आप यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्ट ही, बट हमारा आरआर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी अगर आप एंट्री को एग्जीक्यूट करते हो तो 1:2 के नियर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर हम लोग इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट भी करते तो शायद एसएल या कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट करने की कोशिश करते। अब देखिए हम लोग वेट कर रहे थे इस स्टॉक्स में, ये मेरी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी ऐड था यहाँ पे, तो मैंने वेट किया। अब इसने रिवर्सल फॉर्म किया है, रिवर्सल फॉर्म करने के बाद रीटेस्ट पर ही हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब रीटेस्ट पर 2 ही सिनेरियो बनते हैं, या तो ये ब्रेकआउट जो हुआ है कंटिन्यूएशन और रिवर्सल यहाँ पे हुआ है ये एक सक्सेसफुल हो जाए, तो सक्सेसफुल का यही एक सिनेरियो बनता है कि यहाँ से सस्टेन करके अगेन बाइंग साइड कंटिन्यू दिखाए। बट यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक करने के बाद वॉल्यूम्स को यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करिए, क्यों ये वॉल्यूम्स अचानक से क्यों वॉल्यूम्स आई है यहाँ पे, इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ पर क्यों आई है वॉल्यूम्स, यही पहले भी आ सकती थी, ये हाई जाने के बाद भी आ सकती थी, यहाँ मिडिल में आ सकती थी, ये इसी लेवल पर क्यों आई है, यहीं पर क्यों आई है। तो इसकी देखिए इंपॉर्टेंस, अगर आप इसको थोड़ा सा डीप एनालिसिस करोगे यहाँ पे तो आप इसको समझ पाओगे। सबसे पहले देखिए मार्केट की हाई वॉल्यूम्स आती है तो मार्केट में देखिए इसमें एक रिजेक्शन भी है यहाँ से, क्योंकि ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इसीलिए देखिए इस कैंडल में कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स और कैंडल की आप फॉर्मेशन देखिए, इसको ब्रेक करने में मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स लगी, सेलर को एग्रेसिवली आना पड़ा इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था।
अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की देखिए आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा सा और डीप हो जाएगा, बट ये हमारे लिए अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो यहाँ से आप मोस्टली इम्पोर्टेंस ये रहेगी कि देखिए रीटेस्ट पर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। रीटेस्ट पर आने के बाद सेलर अगर एग्रेसिवली आ रहे हैं तो वो आपका कंटिन्यूएशन कहीं भी नहीं कर पाएगा। ये आपके लिए ब्रेकआउट को ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। लेट सपोज आप ब्रेकआउट किसी भी ब्रेकआउट को आप ट्रेड करते हो, रीटेस्ट करने मार्केट जब आता है तो या तो मार्केट रीटेस्ट करते डायरेक्ट मूव दिखा दे वहाँ पर, या फिर जो बेस्ट सिनेरियो बनता है कि रीटेस्ट पर वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, देन जब मार्केट अप मोमेंटम करने लगे तब वॉल्यूम का इंक्रीमेंट वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेस्ट सिनेरियो होता है रीटेस्ट को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, वरना अदरवाइज आप कभी रीटेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि यहाँ से रीटेस्ट कंटिन्यू कर पाएगा या मार्केट नहीं कर पाएगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस देखिए काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर कि इस लेवल को ब्रेक करने के लिए जो वॉल्यूम्स और कैंडल्स की फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहीं से मार्केट ने अब क्या किया, इसी का रीटेस्ट अगेन मार्केट ने किया है। अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, देख सकते हो कि अब जब भी आपको मार्केट इस लेवल पर नज़र आएगा, क्योंकि ये लेवल्स हमारे लिए अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि इसका मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट और अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे रिवर्सल फॉर्म किया है। तो जब भी मार्केट आपको इस लेवल पर नज़र आएगा आप शॉर्ट कर दीजिए, और कहीं ना कहीं अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को ही फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिएगा जब भी आप यहाँ पे अब ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो सेल साइड ट्रेड ऐप की यहाँ पे मोस्टली सक्सेसफुल देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मार्केट अब एक रेजिस्टेंस के नीचे है। यहाँ पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। सो ये कुछ सिंपल सी एनालिसिस थी वॉल्यूम्स का। देखिए रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है आपको डीप लगे, बट ये समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ब्रेकआउट सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। सिर्फ प्राइस के बेसिस पर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, आपको वहाँ पे वॉल्यूम्स का इंक्लूड वहाँ पे करना ही पड़ेगा कि वॉल्यूम के बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूएशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी एनालिसिस थी, थोड़ा सा आप फोकस करिएगा वॉल्यूम्स पर, लेवल्स पर, कि लेवल्स पर ही आने के बाद वॉल्यूम्स की यहाँ पे इंक्रीमेंट क्यों देखने के लिए मिल रहा है, कैसे सपोर्ट ब्रेक हो रहे हैं, कैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, वहाँ पर वॉल्यूम्स को आप ऑब्जर्व करिए। सो छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।